व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता क्या है, कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पहचानना होता है कि कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप बताई गई बातों को ध्यान से सुनेंगे तो चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा आपके लिए ऑब्जेक्ट को पहचानना। दिए गए सेंटेंसेस को ज़रा एक बार पढ़ते हैं गौर से और जो चीज़ बताई जाती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द मैन किल्ड अ स्नेक, ही ब्रोक द जग, रोहित स्लीप्स, ही राइट्स नीटली, ही राइट्स अ लेटर, आई लाइक यू। अब इन सेंटेंसेस में हमें ये पहचानना है कि आखिर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि इनमें वर्ब क्या है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिससे किसी काम का पता चलता है। तो हम देखेंगे कि पहले सेंटेंस में है द मैन किल्ड, मारना, किल मिस मारा, किल्ड, ब्रोक तोड़ा, स्लीप्स सोता है, राइट्स लिखता है, राइट्स लिखता है, लाइक पसंद करता हूँ। तो ये अंडरलाइंड वर्ड्स सारे वर्ब हैं, इनसे किसी ना किसी काम के होने का पता चल रहा है। अब इन वर्ब्स में ये देखना है कि कितनी वर्ब्स इसमें ऐसी हैं जो अपने करने वाले तक ही सीमित रह जाती हैं, मीन्स सब्जेक्ट तक सीमित रह जाती हैं, जो उनको करने वाला है केवल वहीं तक सीमित रह जाती हैं, और कितनी वर्ब ऐसी हैं जो आगे किसी दूसरी चीज़ पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। पहचानते हैं। द मैन किल्ड, किलिंग करने वाला कौन है? द मैन, सब्जेक्ट है द मैन, किल्ड आ स्नेक, एक सांप को मारा, मीन्स जो किलिंग का वर्क है उसका इफेक्ट आया आ स्नेक तक। ही ब्रोक द जग, उसने जग तोड़ा, तोड़ने का इफेक्ट आया द जग तक। रोहित स्लीप्स, रोहित सोता है। अब स्लीप्स आप नोटिस कर सकते हैं कि केवल रोहित तक ही सीमित रह गया है, आगे इस स्लीप का इफेक्ट कहीं किसी चीज़ पर नहीं गया है। राइट्स नीटली, ही राइट्स नीटली, वह साफ साफ लिखता है। अब यहाँ पर भी देखते हैं आप कि राइट्स का तरीका बताया गया है, नीटली कैसे लिखता है, साफ साफ लिखता है, लेकिन इस राइट्स का इफेक्ट भी आगे किसी चीज़ पर नहीं गया है। ही राइट्स अ लेटर, सेम सेंटेंस है लगभग, लेकिन यहाँ नीटली की जगह आ लेटर कर दिया है। यहाँ राइट्स का इफेक्ट आ लेटर पर आ रहा है। आई लाइक यू, यहाँ लाइक का इफेक्ट यू तक आ रहा है। ऐसी वर्ब्स जिनका इफेक्ट अपने कर्ता तक सीमित रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिनका इफेक्ट कर्ता तक, अपने डूअर तक ना रुक करके आगे किसी ना किसी चीज़ पर पास होता है, किसी ना किसी चीज़ पर जाता है उसका इफेक्ट, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। तो वर्ब का इफेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु तक पहुंचता है, उस वर्ड तक, जिस वर्ड तक पहुंचता है वर्ब का इफेक्ट, जैसे कि किल का इफेक्ट आ स्नेक तक आया, ब्रोक का इफेक्ट द जग तक आया, स्लीप का वहीं पर रुक गया, राइट्स का यहाँ पर भी, राइट्स का यहाँ ही रुक गया, और इस राइट का प्रभाव आ लेटर तक आया, और लाइक का इफेक्ट यू पर आया है। तो जिन वर्ब्स का इफेक्ट केवल अपने डूअर तक रहता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिनका इफेक्ट आगे किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पास होता है, वहाँ तक पहुँचता है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वो व्यक्ति या वस्तु जिन तक वर्ब का इफेक्ट आता है ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि किल का ऑब्जेक्ट बना आई स्नेक, ब्रोक का द जग, यहाँ केवल रोहित तक ही स्लीप रह गया है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ आ लेटर है और यहाँ पर यू है। अब मेन बात आती है कि सेंटेंस में अगर हमें पहचानने के लिए दिया जाए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, तब कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान के लिए दो वर्ड हैं, व्हाट एंड whom।
सेंटेंस में दी गई वर्ब के साथ वॉट और whom से मिलाकर क्वेश्चन बनाना है, और जो भी आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे किल्ड वॉट, क्या मारा, आ स्नेक, या किल्ड whom, किसे मारा, आ स्नेक। तो किल्ड whom से यहाँ पर आंसर आया आ स्नेक। ब्रोक वॉट, क्या तोड़ा, द जग। स्लीप्स, यहाँ आगे कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। राइट्स वॉट, क्या लिखता है, कुछ आंसर नहीं आया। राइट्स whom, किसे लिखता है, कोई आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट्स वॉट, राइट्स वॉट आ लेटर, एक ऑब्जेक्ट आ गया। राइट्स whom से यहाँ पर आंसर नहीं है। लाइक वॉट, क्या पसंद करते हैं, नहीं है ये आंसर। लाइक whom का आंसर ये है। लाइक whom, लाइक यू, किसे पसंद करते हैं, किसे पसंद करता हूँ, यू। तो आपने देखा जब वर्ब के साथ वॉट या whom मिलाकर हम क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चनेबल होता है तो उसका आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इन सारे सेंटेंसेस में अभी बताया था। वर्ब भी दो तरीके की होती है, एक वर्ब ऑफ स्टेट, एक वर्ब ऑफ एक्शन। हम आपको सब्जेक्ट वाली वीडियो में पहले बता चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वर्ब ऑफ स्टेट वो होती हैं जिनसे एक सब्जेक्ट की स्थिति का पता चलता है, कंडीशन का पता चलता है। और वर्ब ऑफ एक्शन वो होती हैं जिनसे किसी काम का पता चलता है, जैसे कि इन सारे सेंटेंसेज में ये दी गई वर्ब किल, ब्रोक, स्लीप, राइट, राइट्स, लाइक, ये सारी वर्ब्स वर्ब ऑफ एक्शन है, इनसे किसी ना किसी काम का पता चल रहा है। लेकिन माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर इज और आर जो लिंकिंग वर्ब हैं ये वर्ब ऑफ स्टेट हैं, ये किसी काम को नहीं बता रहे हैं, ये वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं। और वर्ब ऑफ स्टेट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। ये क्या क्या होते हैं ये दूसरे वीडियो में बताया जाने का विषय है। अब माई फ्रेंड इज़ रीडिंग बुक, अब यहाँ भी इज आया है लेकिन इसके साथ दूसरी वर्ब है, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। यू आर बीटिंग योर ब्रदर, यहाँ पर भी बीटिंग एक मेन वर्ब आई है, इसलिए यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब ऑफ एक्शन है, इनके साथ वर्ब ऑफ एक्शन आई है, यहाँ पर इनके साथ वर्ब ऑफ एक्शन नहीं आई है। ये वर्ब ऑफ स्टेट हैं, ये वर्ब ऑफ एक्शन है। दो एग्जांपल्स और लेते हैं। आई राइड अ बाइक, राइड हमारा वर्ब, सब्जेक्ट हमारा आई और अ बाइक हमारा ऑब्जेक्ट। यू मीट अ मैन, यू सब्जेक्ट, मीट वर्ब और अ मैन ऑब्जेक्ट। यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि आपका ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। अभी तक हमने यहाँ पर देखा था कि वर्ब के साथ वॉट मिलाने से आंसर आ रहा है या वर्ब के साथ whom मिलाने से आंसर आ रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंसेज आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पर दोनों वर्ड से आंसर आपको मिलेगा। आई गेव यू अ पेन, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। गेव हमारी वर्ब है, गेव, गेव के साथ मिलाते हैं वॉट, गेव वॉट, क्या दिया, अ पेन। गेव whom, किसको दिया, यू, तुम्हें। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी आंसर हमारा वॉट से आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आंसर हमारा whom से आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कहीं पर ये बताया जाता है कि कोई वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और कोई व्यक्ति जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये ज़्यादातर हो सकता है लेकिन 100% ऐसा नहीं है। अगले एग्जांपल्स में देख लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के साथ रहना है कि वॉट के साथ आया हुआ आंसर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, whom के साथ आया हुआ आंसर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आई हैंडेड ओवर यू योर बेबी, मैंने तुम्हारे बेबी को तुम्हें सौंप दिया। हैंडेड ओवर, सौंपना, यहाँ पर हैंडेड ओवर वॉट, क्या सौंप दिया, योर बेबी, तुम्हारा बेबी। हैंडेड ओवर whom, किसे, तुम्हें। whom से क्वेश्चन करेंगे, हैंडेड ओवर whom, किसे सौंप दिया, तुम्हें, क्या सौंप दिया,
योर बेबी। तो हमने बताया था व्हाट के साथ आया हुआ आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हैंडेड ओवर व्हाट, क्या सौंपा, योर बेबी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हैंडेड ओवर whom, यू, किसे सौंपा, तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि दोनों ही व्यक्ति हैं, वस्तु नहीं है, मीन्स दोनों ही लिविंग हैं। अगले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही लेफ्ट द हॉस्पिटल अ लार्ज लेगेसी। लेफ्ट हमारी वर्ब है, द हॉस्पिटल और अ लार्ज लेगेसी, उसने हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी धन संपदा या वसीयत छोड़ी। तो लेफ्ट व्हाट, क्या छोड़ा, अ लार्ज लेगेसी, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेफ्ट whom, किसके लिए छोड़ी, द हॉस्पिटल, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नॉन लिविंग हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग होगा, दोनों लिविंग या दोनों नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन लिविंग डायरेक्ट होता है और लिविंग इनडायरेक्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है कि व्हाट से आया आंसर डायरेक्ट होगा और whom से आया हुआ आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई मेड हिम कैप्टन। हाँ, इसको बताने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड हों या वन वर्ड से ज़्यादा हों, वो सारे ऑब्जेक्ट नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट। अब इस एग्जांपल आ जाते हैं, इस एग्जांपल पर आते हैं। आई मेड हिम कैप्टन, मेड हमारी वर्ब है, मेड whom, मेड हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मेड व्हाट, अब आप कहेंगे मेड कैप्टन, तो कैप्टन भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, कैप्टन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। कैसे, ज़रा समझ लेते हैं। पहले तो ये समझना है कि मेड whom किसको बनाया, हिम, हिम को एक्सप्लेन कर रहा है कैप्टन। क्या बनाया, कैप्टन। इस हिम को एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड, ये हिम जो है ये कैप्टन है। अब ऊपर वाले एग्जांपल्स में आ जाइए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब किसी प्रोनाउन या नाउन को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है वो एडजेक्टिव होता है। और यहाँ देखिए, गेव यू, यू को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पेन, यू को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है योर बेबी, द हॉस्पिटल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अ लार्ज लेगेसी। मीन्स ये ऑब्जेक्ट, ये इनके एडजेक्टिव नहीं हैं, इसलिए ये नाउन के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ ये है नाउन, लेकिन इस समय काम कर रहा है हिम को एक्सप्लेन करने का, हिम का एडजेक्टिव, इसलिए ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल डबल ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है इसमें, हिम। और जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब सेंटेंस के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रा सी भी समझ क्रिएट हुई है आपके माइंड में, तो रोल नंबर 41 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।